हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। थोड़ा बहुत हमने जो पेयर्स बनाए थे या फिर पॉसिबल आउटकम्स देखे थे या फिर कितने तरीके से हम किस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का नाम जब आप सुनते हो, एस को हटा दो एक बार। परम्यूटेशन का मतलब हिंदी में होता है क्रमचय, है ना, क्रमचय। तो परम्यूटेशन के अंदर क्रम जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्या इम्पॉर्टेंट होता है इसमें? ऑर्डर, कि आपने किस ऑर्डर में अरेंज किया है, वो इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है। ध्यान रखना, आपको ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सबसे अच्छी बात ये चीज़ समझ में आई नहीं आई छोड़ो, धीरे 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 ये बात समझ में आ जाएगी कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे धीरे धीरे। अभी सिर्फ हमको छोटा सा हल्का सा इसको देखना है कि क्या होता है ये परम्यूटेशन। क्या होता है इसमें? ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको हिंदी में क्रमचय बोलते हैं। तो हिंदी क्या कभी कभी आसान काम कर देती है, मान लिया ना। परम्यूटेशन, अभी आपने क्वेश्चंस करे, आपने देखा कि रोज को आपको चार अलग अलग, मतलब इनके लेटर्स को कैसे भी अरेंज करो, वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, रिपीटेशन। ठीक है। जब रिपीटेशन अलाउड था तो चारों 4 इंटू 4 बन सकते थे। नॉट अलाउड था तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन सकते थे। ऐसे होता है ना। ये जो एग्जाम्पल है, यही परम्यूटेशन का एग्जाम्पल है। जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल किया है इस बुक का, इस चैप्टर का, वही परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन जो अभी हमने पढ़ा वही है और कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है। अब मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें नंबर है आपके पास, क्या लिखा हुआ है? नंबर। अब आपको बोला इस नंबर को 3 प्लेस है आपके पास, इसमें अरेंज करना है। वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जल्दी बताओ, चलो बताओ मुझे। जब रिपीटेशन होगा तब क्या आंसर आएगा, जब रिपीटेशन नहीं होगा तब क्या आंसर आएगा? कमेंट सेक्शन में लिखो इनके आंसर्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है या बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर है, आपको पता है 3 में एंटर करना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो आप पहले गिनोगे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 तरीके हैं अरेंज करने के। रिपीटेशन अलाउड तो यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 216। तो रिपीटेशन अलाउड है तो इसका परम्यूटेशन कितना हो जाएगा? 216। बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन अलाउड से ज़्यादा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 6, फिर 5, फिर 4, बस यही तरीके हैं। 6 5 30 4 120, तो 120 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसी को परम्यूटेशन बोलते हैं और कुछ नहीं होता परम्यूटेशन। ठीक है, समझ में आ गया? इतना इतना ही समझना है। अभी तक जो हमने पढ़ा वही परम्यूटेशन है। ओके, अब देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 6 डिजिट्स थी, कितनी 6 लेटर्स हैं हमारे पास। 6 लेटर्स हैं और कितनी प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस हैं। 6 लेटर्स को आपको 3 प्लेस पे अरेंज करना है। तो आपने क्या किया? जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसी को समझेंगे हम। आपने क्या किया? जब नॉट अलाउड था तो यहाँ पे आपने लिखा 6, यहाँ पे लिखा 6 - 1, और यहाँ पे लिखा 6 - 2, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आगे हमको इसका जर्नल फॉर्मूला निकालना है, और जब भी जर्नल की बात आती है तो उसमें एक्स वाई एन ऐसी फॉर्म में फॉर्मूला बनता है। ऐसे बनता है ना। जैसे लाइन की जर्नल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये लीनियर इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है, हमको पता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी लाइन की इक्वेशंस होती हैं, है ना। ये जर्नल इक्वेशंस हैं उनकी। ये जर्नल इक्वेशन है, ये स्लोप वाला इंटरसेप्ट वाली फॉर्म की इक्वेशन होती है। तो ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। तो जर्नल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे। क्या है परम्यूटेशन? परम्यूटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है किसी डेफिनेट ऑर्डर में। ऑर्डर फिक्स है, ठीक, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे चारों के चारों ले लिए हमने। यहाँ पे सिर्फ हमको 3 ही लेना है एक बार में, है ना। सिर्फ 3 ही डिजिट का, 3 ही लेटर का वर्ड बन सकता है ये। और यहाँ पे एक्चुअल में कितने? 6 लेटर्स हमारे पास। यहाँ पे 4 लेटर थे और 4 लेटर का हमने वर्ड बनाया। तो आप या तो कुछ ले लो या फिर सारे ले लो, डिपेंड करता है। डेफिनेट ऑर्डर का अरेंजमेंट ही परम्यूटेशन होता है और कुछ नई बात नहीं है। जो अभी तक आपने पढ़ा वही परम्यूटेशन है। मतलब मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, समझना इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको समझना, बस डेफिनेशन समझ में आ गई तो आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे फॉर्मूला कैसे बनता है हम उस पर जा रहे हैं। फॉर्मूले याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जल्दी क्वेश्चन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब कुछ वही है। मेन चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए करना कैसे। अब यहाँ हमने कहाँ फॉर्मूला यूज़ किया? 7.1 जब करी कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, सिंपल बस हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसलिए ऐसे होता है।
उसी चीज़ को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेसेस हैं, मतलब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेसेस हैं। ऐसे कितने बॉक्स हैं आपके पास? r। ठीक है। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड है। रिपीटेशन अलाउ होगा तो उसकी हमको तो सिंपल सा पता है, उसमें तो कुछ नहीं, सब में एक ही एन एन इंटू एन कर दो, हो गया। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो पहले बॉक्स में कितने आ सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। दूसरे बॉक्स में n-1 आएंगे। तीसरे बॉक्स में n-2 आएंगे, है ना। चौथे बॉक्स में n-4 आएंगे। तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें n है। सेकंड बॉक्स में -1 है। थर्ड बॉक्स में -2 है, मतलब एक कम है। फोर्थ के अंदर एक और कम है, n-3 है ना यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ में n-3 है। ये कौन सा बॉक्स है? rth1 है, तो इसमें क्या होगा? r-1 होगा। तो इसमें कितने होंगे? n-r-1। इतने नंबर्स पॉसिबल हैं इसके अंदर आना। कितने नंबर पॉसिबल है? n-r-1। क्योंकि ये फोर्थ है तो इसको आप n-3 लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, n-4-1। चौथा बॉक्स है, उसमें से 1 माइनस कर दो और उसको n में से माइनस कर दो। थर्ड के अंदर n-2 लिखा है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n-3-1। ये बात समझ में आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जो समझा रहा हूँ उसी को समझना, अभी इनमें कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या बोला? सिंपल n ऑब्जेक्ट्स हैं और r जगह पे आपको इनको भरना है, वेयर r इज ऑलवेज लेस देन n और इक्वल टू n, और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और n या n से छोटा हो सकता है। तो जो rth प्लेस है उस पर कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं भर सकता हूँ? जैसे फर्स्ट प्लेस है उस पर तो n के n भर दूंगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो दूसरे में कितने आएंगे? n-1 आएगा। तीसरे में n-2, चौथे में n-3, n-4, n-5। लास्ट वाले में कितने आएंगे? हमको पता है हर बार -1 हो रहा है। ये 3-1 है, ये 4-1 है। तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा? n-r-1। तो इसको आप लिखोगे ढंग से n-r+1, है ना, माइनस अंदर हो जाएगा। तो और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं हम, बस ये फॉर्मूला बन गया, है ना। तो इसका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? इसका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? परम्यूटेशन कितना हो जाएगा? n-1 n-2 डैश 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 अप टू n-r+1। ये फॉर्मूला हो गया, है ना। ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इसको याद करना बहुत मुश्किल है। इसको याद करने से पहले एक छोटी सी चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, ये फैक्टोरियल क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो परम्यूटेशन लिखा है इसको आपको हर बार ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। परम्यूटेशन को हम पी से नोट करते हैं, परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट आर प्लेसेस। या तो ऐसे लिख दो पी एन और आर, ये एन आर का मतलब समझ में आना चाहिए। या फिर हम इसको नॉर्मली कैसे लिखते हैं? एन पी आर। एन ऑब्जेक्ट्स हैं, आर प्लेसेस हैं और परम्यूटेशन है पी का, ये एन पी आर लिखते हैं ना। ठीक है, इस NPR को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आता। इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखें? अजीब सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला थोड़ी है हमारे पूरे कोर्स में, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कैसे और अच्छा बनाए फॉर्मूला, उसको समझने से पहले हमको फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। अगर ये फैक्टोरियल समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप ये ध्यान रखना, हमने परम्यूटेशन का कुछ भी नहीं सीखा, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बताई। एन का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना है, आर का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना है, डिनोट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, और ये जो है n n-1 n-2 n-3 का मतलब क्या है, और लास्ट में n-r-1 या फिर n-r+1 कैसे आया, ये आपको समझ में आना चाहिए। वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड इसका मतलब है रिपीटेशन क्रॉस अगर मैं लगा दूँ समझ लेना कि नहीं है, रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। ये कोई नई चीज़ नहीं है, अभी जो हमने यहाँ पढ़ा है वही है। देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड में 4 था, फिर एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, फिर एक कम कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 6 6-1 6-2 6-3 6-4, जितनी ज़्यादा जगह होंगी उसके हिसाब से करते रहेंगे हम। ठीक है, वही चीज़ है, उसको हमने फॉर्मूले में लिख दिया बस, n n-1 n-2 6 6-1 6-2। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं फैक्टोरियल। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अगर समझ में आ गई तो बहुत सवालों को बहुत ज़्यादा ईजी कर देती है, नहीं समझ में आई थोड़ा मुश्किल होता है। फैक्टोरियल यूज कहाँ रहा है समझ में है ना आपके? यूज कहाँ रहा है फैक्टोरियल? जब हमको कुछ ना कुछ पेयर वगैरह या फिर कुछ अरेंजमेंट वगैरह बनाना पड़ रहा है कि हम उस चीज़ को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तभी हम फैक्टोरियल यूज में ले रहे हैं नॉर्मली। इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है समझना। मान लो मैंने लिखा है 1, ठीक है, सिंपल 1 लिखा है, 1 × 2 लिखा है, 1 × 2 × 3 लिखा है। समझना इस चीज़ को, 1 × 2 × 3 × 4 लिखा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिखा है ना। ऐसे में लिखते गया लिखते गया लिखते गया, फिर मैंने लिखा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, और ये चल रहा है
n-2 इंटू n-1 इंटू n तक चल रहा है, मतलब समझ में आया? तो इन सब को ना लिखने का इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। मैथ्स के अंदर क्या करा, इस चीज़ को छोटा कर दिया उन्होंने। क्या करा, इस चीज़ को छोटा कर दिया। तो आप इस वन को 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा देते हैं हम। इस 1 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 1 इंटू 2 को आप लिख सकते हो 1, सॉरी जो इसकी लास्ट डिजिट 2 फैक्टोरियल, समझना। 1 इंटू 2 इंटू 3 को लिखते हो 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को लिखते हो 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 4 इसको लिखते हो 5 फैक्टोरियल। और इसको क्या लिखोगे आप, n फैक्टोरियल। क्या कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई आपको? जब आपने देखा इस 1 फैक्टोरियल एक बार छोड़ दो, जब आपने देखा 2 फैक्टोरियल है तो आपको क्या लिखना है, 1 तक लिखना है ना, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल लिखा तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल लिखा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 लिखा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं लिख रहा हूँ 10 फैक्टोरियल। सब समझ जाएंगे, इसका मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब इस 10 से लेके हमको लास्ट 1 तक जाना है और उसके बीच में सारी डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बन जाएगा कुछ ना कुछ आंसर, है ना? समझ में आ गया? यही फैक्टोरियल का मतलब होता है और कुछ नहीं है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? अगर मैंने लिखा है कहीं पर 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ? क्या मैं ऐसे लिखता हूँ 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 15 इंटू 14 इंटू, अब मेरे पास आगे जगह नहीं है, मैंने लिख दिया 13 के आगे लिख दिया मैंने, है ना? 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। ये क्या कर दिया, समझो मैंने क्या किया। 19 फैक्टोरियल को आपको 19 से लेके 1 तक खोलना है, तो 19 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। क्योंकि 13 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। और जब मैं 11 फैक्टोरियल को देखता हूँ तो इसका मतलब होता है 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। और 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है ये। बात समझ में आई मैं क्या बता रहा हूँ? समझना वापस। मैंने लिखा 25 फैक्टोरियल, एक जगह लिखा 189 फैक्टोरियल, एक जगह लिखा 523 फैक्टोरियल, और एक जगह लिखा मैंने n-5 फैक्टोरियल। एक तो मैं 25 फैक्टोरियल को पूरा लिखूं, 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू डैश 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 इंटू 1। एक तरीका तो ये है। 189 को लिखूंगा 189 इंटू 188 इंटू 187 इंटू डैश 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 डैश, और लास्ट कहाँ तक चलेगा, 1 तक। 523 को लिखूंगा 523 इंटू 522 इंटू डैश 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 इंटू, बीच में कहीं पे 100 भी आएगा, कहीं पे 50 भी आएगा, है ना? और फिर लास्ट में कहाँ तक चलेगा, 1 तक चलेगा। ऐसे ही होगा। n-5 को कैसे लिखूंगा मैं? n-5 को लिखूंगा n-5, हमको पता है हम एक एक घटा रहे हैं। n-5, n-6, n-7 डैश 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 डैश, कहाँ तक चलेगा ये, 1 तक चलेगा। बात समझ में आई आपके? एक तरीका ये है। दूसरा मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इस 22 फैक्टोरियल को आगे अगर मैं खोलता हूँ, मान लो मैं 22 फैक्टोरियल नहीं लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 22 इंटू 21 इंटू 20 और डैश 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 इंटू 1। तो एक ही तो बात है, ये लिखो इतना बड़ा लिखो, या फिर इसकी जगह 22 फैक्टोरियल लिख दो। 189 को मैंने लिख दिया 189 इंटू 188 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 523 को लिख दिया मैंने 523 इंटू 522 इंटू 521 फैक्टोरियल, लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। n-5 को आपने लिख दिया n-5 इंटू n-6 इंटू n-7 फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हो आप? हाँ लिख सकते हो, है ना? समझ में आई बात? चलिए एक छोटी सी बात और है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करता हूँ पेज को। मैं लिख रहा हूँ n फैक्टोरियल। क्या लिखा मैंने, n फैक्टोरियल। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, और चलता रहेगा लास्ट में इंटू 1 तक। कैसे भी लिखो, सब एक ही बात है। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई जो मैंने लिखी? ये चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। देखो नई नई चीज़ें तो शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगी, है ना? n फैक्टोरियल लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फैक्टोरियल को तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे, कि जब हम फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे तो हम कैसे और तरीके से भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 1, मतलब यह सिंपल 1, है ना? 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
या फिर आप सिंपल लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मान लो आपको 4 फैक्टोरियल की वैल्यू गिवन है कि 4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होता है, 12 होता है, 24 होता है। तो आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, 5 इंटू 24 कर दो, कितना आ गया, 120 आ गया। ऐसे कर सकते हो ना, इसीलिए हम तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट, जीरो फैक्टोरियल क्या होता होगा, ऐसा कुछ होता है? जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये क्यों होती है, इसका कोई मतलब जो मेरे को बेस्ट रीजन क्या लगा इसका, बिकॉज फैक्टोरियल, समझना इस चीज को ना, फैक्टोरियल किसके लिए बना है, फैक्टोरियल बना है ग्रुपिंग के लिए, अरेंजमेंट के लिए। फैक्टोरियल किसके लिए बना है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए। तो अगर आपके पास जीरो है तो आप जीरो को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, जीरो को तो बस जीरो लिख पाओगे ना आप। तो एक तरीका ही है, ओनली वन वे टू अरेंज, है ना। जीरो को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, सिर्फ एक तरीके से। तो ऐसा लगता है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इस कारण ही ली होगी कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, इसको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपके पास दो नंबर हैं, मान लो 1 और ए और बी है, तो आप या तो ए और बी लिख दो या बी और ए लिख दो, है ना। दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। 5 फैक्टोरियल है तो इसको 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम। समझ में आ रही है बात आपके? तो उसी हिसाब से जीरो फैक्टोरियल को हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए शायद इसकी वैल्यू 1 होती है। एक रीजन तो ये है, या फिर एक और रीजन हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल जैसे हमको पता है, मेरे को क्या पता है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। वैसे ही 1 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू वन माइनस वन फैक्टोरियल। 1 इंटू वन माइनस वन मतलब 6 इंटू 5 लिखा मैंने, तो 6 इंटू सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल लिखा मैंने एक तरीके से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना आ गया, 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो 1 इक्वल टू 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो यहाँ से जीरो फैक्टोरियल भी कितना आ गया, 1 आ गया। ये एक मैथमेटिकल तरीका है, लेकिन ये कोई मेरे को सही नहीं लगा, ऐसे ही है बस। ये मेन यही लगा कि अरेंजमेंट के हिसाब से जीरो को हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से अरेंज करते हैं, इसकी वैल्यू 1 इसलिए है। और 1 फैक्टोरियल को भी एक ही तरीके से अरेंज करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। एंड n फैक्टोरियल को हम n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलिए, और तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर आप बाकी क्वेश्चंस खुद करेंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन अच्छा है इसका, वो मैं कराऊंगा। बाकी सारे एग्जांपल्स आपको खुद करने हैं, सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं, सॉरी एग्जांपल्स तो मेरा काम है ही कराना। फर्स्ट, इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का सबको मतलब पता है कि 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर लो 120 आता है, हो गया सॉल्व। सेकेंड, 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 7 इंटू सिक्स इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ऐसा। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है। तो 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 120, जितना भी आंसर आएगा, कितना आ रहा है इसका, 5040, है ना, 5040। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, कोई ज़रूरी थोड़ी है इसको ऐसे ही करो। आप क्या करते हैं, 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या करते हैं, 7 इंटू सिक्स इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब तो यार 120 होना ही है, हमने ऊपर लिखा ही है, इन दोनों से और मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कोई गलत नहीं है, आंसर कितना आएगा, 5040 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कैसे तोड़ा जाता है, ऐसी प्रैक्टिस करना। थर्ड इज 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखो इसको कैसे करा हमने, अगर आप 7 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखते हो 5040 और उस पर से 120 माइनस करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा 4920। एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू सिक्स इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। दोनों में से 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, 7 इंटू सिक्स माइनस वन। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 और 7 से 41 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 4920, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी सिंपल, है ना, कुछ भी नहीं है। दोनों तरीके आपके पास, कैसे भी कर लो। ये तरीका क्या है, थोड़ा हमारा मैथ वाला तरीका है, कॉमन लेके फटाफट सॉल्व करने का। ये अगर आपको इनकी वैल्यूज पता नहीं है तो आप ये नहीं लिख सकते फिर, है ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको याद रखनी है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। तो ईजी है याद रखने के लिए, इतना तो याद रखना, है ना। ये इतना याद रख लोगे हो जाएगा सॉल्व। और जीरो फैक्टोरियल का कितना होता है, मतलब 1, 1 फैक्टोरियल का 1। एन फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, वही हमने यहाँ पे करा है। क्लियर है?
फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, वेरी इजी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 6, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. क्या निकालना है आपको? 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. तो जो आप इसको सॉल्व करोगे तो अब की बार ये थोड़ी है कि 7 फैक्टोरियल के वैल्यू लिखोगे 5040 और अपॉन में लिखोगे 120, फिर सॉल्व करोगे 12 कितना हो गया है, 12 4 सा 48, 20 42. ऐसे थोड़ी करोगे, ये वैल्यूज़ थोड़ी निकालोगे आप, है ना. आप क्या करोगे अब, 42 आंसर आ रहा है आप इसको लिखे रहते हो, है ना. एक तरीका तो ये है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल का आपको सबको पता है, 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल. अपॉन में भी है 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, बिल्कुल सेम है, और 7 6 42. ऐसे भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत है इसमें? आगे समझना कैसे करना है. तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, है ना. ये वैल्यूज़ अभी हमने सॉल्व किया इसलिए हमको पता है, वरना आप इनको सॉल्व करना पड़ता है, इनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ती है, वो बहुत लंबा काम है, नहीं करेंगे हम वैसा. सेकंड देखो, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो आपको पता है 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, सबको पता है. 12 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. क्या लिख सकता हूँ ऐसा? हाँ लिख सकते हैं. 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 दैट इज़ 2. 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया यहाँ पे फिर ये 12 इंटू 11 अपॉन 2, दैट मीन्स 6 इंटू 11, और 6 इंटू 11 कितना हो गया, 66. देखा कितना सिंपल हुआ सॉल्व करना, है ना. कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल. आप फैक्टोरियल को बाद में भी लगा सकते हो. ये कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, वरना दिक्कत हो जाएगी. चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, इवेल्यूएट. वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है. तो ये क्या बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. ऐसे लिखूंगा मैं इसको. इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर तो 5 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 5 में से 3 गए, सॉरी ये 2 है ना यहाँ पे, 5 में से 2 गए तो 3 फैक्टोरियल आ गया. आपको इन सब की वैल्यूज़ पता है. इसको दो तरीके से करेंगे हम, एक ऐसे और एक यहाँ पे, है ना. आपको इन सब की वैल्यूज़ पता है, 120 इसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की वैल्यू 6 होती है, 6 और 12, आंसर आ गया सिंपल 10, वैल्यू पुट करके. दूसरा तरीका, अगर हम फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर बच गया 5 इंटू 4 और नीचे बच गया 2, तो 5 2 10. ऐसे भी क्या आंसर आएगा, 10, है ना. तो हम तोड़ते हैं इसको, कहाँ जो बड़ा है वहाँ तक. 2 तक जाएंगे तो एक कदम आगे जाना पड़ेगा, 3 तक जाओ सिर्फ, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा. ओके चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. वेरी इजी क्वेश्चन. 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल. समझना इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ मैं. 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल. यही क्वेश्चन है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दो. 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, लिख सकते हो ऐसे, इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब हुआ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. मैंने सबके अंदर फैक्टोरियल सेम बना लिया, यहाँ से एलसीएम लिया मैंने, तो क्या एलसीएम आएगा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. ऊपर बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, है ना. ये मैथ है सिंपल, ये आनी चाहिए भाई, ये नहीं आती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता. इसको भी ऐसे लिख लो. 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 9 से 9 कट गया, और ये क्या बन गया 10 इक्वल टू एक्स अपॉन 10. दैट मीन्स x इक्वल टू 100. कितनी वैल्यू आ गई x की, 100. वेरी इजी क्वेश्चन. समझ में आया एग्जाम्पल. एक बार देख लो वापस. क्या करा हमने, 8 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल रहने दिया, 9 फैक्टोरियल को भी 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 10 फैक्टोरियल को भी 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ से एलसीएम ले लिया, 8 दोनों साइड से 8 फैक्टोरियल कट गया. कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई. कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए फैक्टोरियल इज द बेस्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 1 खुद कर लोगे आप. 8 फैक्टोरियल फाइंड करना है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल फाइंड करना है. देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा ना. 4 फैक्टोरियल को आप इसको 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 18. ऐसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो. डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, 4 की 24, 3 की 6, कितना आ गया 18. ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. उसने पूछा क्या इन दोनों का सम इक्वल टू 7 होता है. आप जब सॉल्व करोगे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है 6 आएगी, 4 फैक्टोरियल की 24 आएगी, 6 और 24 को ऐड करेंगे 30 आएगा. बट आप जब 7 फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना आया था हमारे पास 5040. क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल. ये वैल्यू फाइंड करनी है. अभी हमने एग्जाम्पल किया, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल,
अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 6 से 6 कट गया, 2 से 4 टाइम्स कट गया, 7 4 ज़ा 28। वेरी इजी क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल भी करा अभी हमने, अब भी करा एग्जाम्पल, जस्ट यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 है, 6 7 8 है, वहाँ पे 8 9 10 था। कर लोगे आप चारों क्वेश्चन, आप मेरे ख्याल तक खुद कर लोगे। लास्ट, इसके बाद और भी है क्या? लास्ट ही है ना। n की वैल्यू और r की वैल्यू रखनी है आपको। तो जब इसका फर्स्ट है, आपने n की वैल्यू रखी 6 फैक्टोरियल, r की वैल्यू और n की वैल्यू रखी तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, यही बनेगा। 6 का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, कितना आ गया? 30। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला खुद करना है आपको, सेकंड इसका क्या करना है, n की वैल्यू 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, कितना हो गया फिर ये? 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बताओ भाई आंसर कितना आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टो इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो आपको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 करना है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर है बात? एक्सरसाइज 7.2 समझ में आ गई? बहुत ईजी है, सिंपल। हमने फैक्टोरियल सीखा कि फैक्टोरियल क्या बला है, क्या नई चीज़ आ गई है फैक्टोरियल, और जब देखा तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस हमको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, दैट द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1 एंड द वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और हम फैक्टोरियल को तोड़ के भी लिख सकते हैं ऐसे। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। कोई नहीं पूछेगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है, होती है, थोड़ा बहुत हमने देख लिया। ये तरीका है फैक्टोरियल सॉल्व करने का। परम्यूटेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सर परम्यूटेशन था, कुछ और नहीं था। उसको हमने फॉर्मूला में पढ़ा, उसको कैसे डिनोट करते हैं हमने देखा, NPR लिखो, ऐसे लिखो। हम मेन इस तरीके से चलेंगे ना, यही हमारा बेस है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। N ऑब्जेक्ट्स होते हैं, R प्लेसेस होती हैं, ये हमको थोड़ा समझ में आया कि हमारे पास N चीज़ें हैं, उसको R चीज़ों के अंदर अरेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फैक्टोरियल जब आपने समझ लिया है तो इसको हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो था ना हमारा, अजीब सा ही है, ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला है, इतना अजीब व गरीब सा है, याद भी नहीं होगा। इसको हम फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखना कितने ईजिली हो जाएंगे। चलो, टिल देन बी लॉजिकल। थैंक यू।